नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आइए बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे भाग 3 भी शायद हमने ख़त्म कर लिया था ना कुछ हद तक। चलो कुछ कुछ मोटे मोटे बातें हैं उसकी बता देता हूँ भाग 3 की, बाकी हमने ख़त्म तो कर लिया था। जो भाग 3 था 14 से 18 क्या था? समानता का अधिकार, ठीक है। फिर था 19 से 22। नहीं, बोलो, बोलने की आज़ादी, समझ गया। और 23-24 था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 था धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 था अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति का बचाव, ठीक है। और 31 संपत्ति का अधिकार, जो खत्म कर दिया था, ठीक है। 44वें संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में 300 के कायम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 33 बोलो, सैन्य अधिकार नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय एकता के समय गुप्तचर, मीडिया और सैनिकों के अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो था आर्टिकल 34 में क्या कहा गया था कि सैन्य क्षेत्रों में जो है सैन्य कानून लागू होंगे, ठीक है। यानी आर्मी का जो क्षेत्र होगा, कंटोनमेंट जोन उसको बोलते हैं, वहाँ पर आर्मी का ही रूल लागू होगा, ठीक है। वहाँ पर हमारा संविधान हमारा संविधान में तो यह बात लिख रही उनका यहाँ को गाड़ा कौन चल दी जाए बात चल था कल बताया था ना। सेना का अलग कानून, अलग कोर्ट होता है जिसको बोला जाता है मार्शल लॉ, बताया था ना कल। ये सेना का कानून होता है, सेना का ही उनका कोर्ट भी अपना होगा, कानून भी उनका अपना है, ठीक है, मार्शल लॉ, ठीक है। वहाँ पर हमारा कानून नहीं चलता, वैसे बहुत कम है, क्योंकि आम आदमी पुलिस तो झगड़ भी लेगा, सेना झगड़न जाओगा, सेना तो कभी भी नहीं झगड़ता आदमी, समझ गए बात। सेना तो कभी भी कोई झगड़ता, इज्जत करा बल्कि सेना वाले की तो वर्दी की तो, है नहीं। पुलिस वाला तो बेशक 2 पी का कोई गाली दे जाए, है नहीं, गाली दे बैठ जाए पुलिस वाला, बहुत सही है, ठीक है। भाग 3 को है ना, है एक था कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया? आर्टिकल 32 को। और एक था क्या, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या? मैग्ना कार्टा। फ्रेंच लैंग्वेज में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा, यानी कि संविधान का मूल अधिकार, उसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हैं? फ्रांस भाषा में मूल अधिकार को क्या कहते हैं? यूँ नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, समझ गए, ठीक है। एक था आर्टिकल 15, क्या था? आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के नाम पर, ठीक है। उसके बाद था आर्टिकल 16, क्या था? लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में समानता, बस कुछ एक एक्सेप्शनल केसों में आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को थोड़ा सा सहायता देके ऊपर उठाना, वो अलग है मैटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 19, क्या? आर्टिकल 19 क्या था?
अरे बोलने की आज़ादी, पहले बोला था भाग थे अलग अलग, ABCDEF, ठीक है। और फिर था 29, क्या था 29, अल्पसंख्यकों के शिक्षा, आया बात समझ। और आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों के संस्कृति, ठीक है। और फिर था नहीं, ये तो शिक्षा और संस्कृति थी। 30 में था वो अपना वो खोल सकता है संस्था। ये 5 जो है, ठीक है, समझ गए बात। ये 5 आर्टिकल दिए जाते हैं किसको, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिए जाते हैं ये 5 आर्टिकल। यानी कि बाहर से के देश से कोई बंदा घूमने आएगा, गोरखा आएगा कोई ना, गोरे, मतलब गोरे का माना है, नेपाली नहीं, गोरखा नहीं है, तो ये तो लगा, ये तो अपने बड़ी के हैं गोरखे, तो गोरे का आगरा हमने, तो ब्रिटेन के अमेरिका के लोग हैं, गोरे का नहीं उन्हें हैं, उन्हें गोरे का आगरा है। उन वे जैसे आ जाए उनको ये सुविधा ये मिलेंगे, सारा कुछ नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, धर्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उनके साथ होता है। कैसे होता है सुनो, वैसे नहीं होगा कुछ भी। ताजमहल है ना, ताजमहल, ताजमहल देखने जावा नहीं आपा, ताजमहल अपनी टिकट है मेरे ख्याल में 20, 30, 40 रुपये कुछ इसी है, ठीक है। मैं भी जी पेपर देने गए थे तो तब देखा था, तो इतनी टिकट है। और जो कोई अंग्रेज फंस जाए हैं तो 10 गुना टिकट है। कितनी? 10 गुना, समझ गए। यानी 150, 200 रुपये की टिकट है उसकी, 300 की, 150, 200, 300 इतने भी हो सका है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, कहने का मतलब 10 गुना के करीब है, ठीक है। तो ये किसके नाम पर भेदभाव हो रहा है? आर्टिकल 15 किस चीज के नाम पे? जाति, जाति के नाम पे नहीं हो रहा। धर्म, स्थान के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे, समझ गए बात। यानी कि उनका जन्म स्थान यहाँ इंडिया में नहीं हो रहा, उसका जन्म स्थान आउट ऑफ कंट्री हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात। और इसके साथ साथ NRI को भी ये सभी मिलेंगे। NRI का मतलब जो 6 महीने से ज़्यादा अपने देश का कोई भी बंदा शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए बाहर चला गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो NRI में आएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वोट डालना कानूनी मूल अधिकार नहीं है, वोट इलेक्शन लड़ना कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। और मेन तो यही थे भाई, ठीक है। मूल अधिकार में इसको छोड़कर, इनको छोड़कर जितने भी बच गए, कौन सा बच गया? 13 ना 14, 12, 13 तो हमने काम का है नहीं, 14, 15 आ गया, 16 आ गया, 17, फिर 18, फिर कौन सा आ गया? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बस। उसके बाद 32, तो 32 भी अपने काम का नहीं है, मतलब काम का सबसे ज़्यादा हो तो, लेकिन वो तो इसको इम्प्लीमेंट कराने को है ना, मतलब अगर मूल हनन होता तो, ठीक है, मतलब वो जो है सभी उसको, जो बाहर का विदेशी भी आएगा उनको भी मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 नहीं, जो इनको छोड़ के मूल अधिकार में आते हैं, ठीक है। या जीने का अधिकार है मान लो, हैं आर्टिकल, वो उन है नहीं जीने का अधिकार हो रहा है, बस। फिर कोई बौद्ध है, बौद्ध भिक्षु है जा, उसने अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार नहीं है, भाई कर, जैसी मर्जी करो, समझ गए, ठीक है। यहां तक हमने भाग 3 पढ़ लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे भाग 4, ठीक है। भाग 4 ये कहां से कहां तक होगा? वो कहां से कहां तक था? 12 से, तो कितने शुरू होगा ये? 35 से
तो 35 कैसे, 35 तो पढ़ लिया। 35 36 से 51 ये होता है, इसको बोला जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी होगा, हाँ डीपीएसपी है, ठीक है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या समझ गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये कहाँ होंगे, ये 36 से 51। अब एक बात बताओ, राज्य कौन से राज्य की बात करी गई है, सभी राज्य की। अच्छा, सभी राज्यों की नाम को तो। अच्छा, एक दिन और बता था राज्य का मतलब क्या है, एक बार नहीं कई बार बता लिया, राज्य का स्टेट का मतलब क्या है, हैं? कई बार। राज्य का स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो स्वतंत्र रूप से कोई भी जो है निर्णय ले सकती है, ठीक है। कई बार बता चुके हैं, बार बार बताना ना पड़े, ठीक है, याद रखिए। वैसे यानी जैसे इस तरह आरबीआई, ठीक है, और बहुत सी दुनिया भरी पड़ी, यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी भी है, बिजली बोर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि हर प्रकार का ये अपने आप में एक राज्य है, समझ गए, क्या ये राज्य है, स्टेट है, ठीक है। तो 36 किसी भी कोई भी भाग देखा हमने, ठीक है। अब तक 3 भाग पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, 1 2 3 चौथा आ गया। किसी भी भाग में सबसे पहले क्या चीज होगा, कोई भी भाग पढ़ा सबसे पहले क्या चीज होगा, उसकी परिभाषा होगा मेन, ठीक है भाई, ये क्या चीज है क्या नहीं है, उसकी मेन परिभाषा ही हुआ है पहले इसमें, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक का तत्व का मतलब है कि राज्य यानी कि अथॉरिटी, कोई भी जो एक स्वतंत्र रूप से कार्य ले सका है, ऐसी एक बॉडी, वो जो भी कानून बनाए, ठीक है, जो भी कानून बनाए, जो भी निर्णय ले, वो समाज कल्याण के हित में हो, क्या, समाज कल्याण के हित में। परिभाषा क्या है इसमें मेन, समाज कल्याण के हित में, समाज कल्याण, यानी कि कह सकें लोकतंत्र, भाई उसी को तो लोकतंत्र कहेंगे, हैं, समाज कल्याण के हित में हो। जैसे भाई ऐसा नहीं है भाई, जो भी राज्य है अथॉरिटी है, मान ले बिजली बोर्ड है, नू कहता है भाई मैं तो 20 रुपये यूनिट लेऊंगी, हैं, गरीब आदमी का जी सूख रहा, 3 रुपये दे दिया ना, भी 20 रुपये किस तरह दे देगा, नू कहता 20 रुपये लेऊंगी, कर दिया, मान ले नहीं दे तो कनेक्शन काट जाए, सपोज कर, मारे जाओगे गरीब आदमी, मारे जाओगे गरीब आदमी तो, हैं, जिसका मान ले महीने में 100 यूनिट आंदी होगी,
200 यूनिट आवे, इस तरह तो निकट जाए आम, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी अच्छी 100 रुपये भर में होगी, 200 यूनिट आंदी किसी के 4 रुपये के हिसाब था, 800 रुपये हो गया बिल, 800 रुपये हो गया, 4 के हिसाब था, 4 दूनी 8, 800 रुपये बिल हो गया। वह कदम मैं तो 20 रुपये लेंगी, उसका बेचारे का 800 का बिल कितने का गया, 4000 गया नहीं। और गरीब आदमी भर देगा 4000 बिल महीने, को नहीं भर सकता भाई, को नहीं भर सकता। जड़ 800 रुपये बिल है एकदम, तो 4000 हो जाए, 5 गुना हो गया। और कर दे अगर ऐसी देना पड़ेगा मजबूरी, ये पीछे वाले दे देंगे भाई, गरीब आदमी मर जाएगा। तो इसमें कोई समाज का कल्याण होया, कोई समाज कल्याण की कोई बात हुई है, सामाजिक कल्याण या सामाजिक हित में, समाज कल्याण या हित, हित का मतलब उनका हित होना चाहिए, यानी कि फायदा होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसी पॉलिसी आपने बनानी, नीति निर्देशक तत्व, उसके नीति निर्देशक आपके लिए ये नीति निर्देशिक है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट, भाई सबसे बड़ा न्यायालय तो यही है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक न्यायालय भी समझ लिया करो, कोर्ट भी समझ लिया करो, ठीक है। कोर्ट भाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या काम, अपील नहीं, अपील देसी भाषा समझ लो, या सुनवाई नहीं। जैसे जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्य है, यानी कि राज्य का मतलब ये ना दिमाग में आया करो तुम, तो राज्य का मतलब धुन तो हरियाणा पंजाब से गिल्ला का दिन याद है, गिल्ले नू गण खरा का तो नहीं, राज्य का दिन फिर क्यों घूम जाती होगी, हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश यूपी बिहार है नी, नू गिल्ले नू फिर क्यों घूम जाती होगी। राज्य का मतलब अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी एक अलग संस्था, ठीक है भाई। वो जो भी निर्देश देगी ना लेवेगी है, उसकी सुनवाई को नहीं कोर्ट में। यानी कि अगर कोई ऐसा काम कर देता है, मतलब कि किसी ने कोई रूल बना दिया, ठीक है, ठीक है, और अब जा कोर्ट में कहता है यूं कह दिए तो 10-10 कागज मांग लग गए, हम करते ले देवेंगे हैं, तो कोर्ट तन लग कोई कोर्ट नु कह देगी उससे, हाँ भाई 10 कागज कैसे मांग रहा, नहीं कह देना, क्योंकि अपील है ही नहीं उसकी, समझ गया। वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। ये मान ले जो बात बताई थी मैंने, एग्जाम्पल दिया था भाई 20 रुपये करता है, 50 रुपये करता है, वो तो अगर बिल्कुल ही अगर अति हो गई किसी चीज की, फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमर्जी से संज्ञान लेगा उसमें, समझ गया, अपनी मनमर्जी से संज्ञान लेगा। वो ये कहेगा उसको, ठीक है आपकी ये जो है अपील नहीं है, क्या आपने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है जिसमें समाज का कल्याण का हित हो, समझ गए। और ये क्यों बताया गया था ये चीजें हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, देश आज़ाद हुआ था, तो ये चीजें जरूरी हैं सभी भाई। बिजली विभाग जरूरी है, हैं, आरआरबी जरूरी है, आरबीआई जरूरी है बैंक चलाने के लिए, बिजली विभाग जरूरी है बैंक वो करने के लिए, ठीक है भाई। नगर निगम जरूरी है कचरा के लिए, शहर की साफ सफाई के लिए, हर चीज़ जरूरी है। हर चीज़ में पैसा लगा है, हर चीज़ में पैसा भी लगता है ना, हैं। और जैसे आपको राशन मिलता है, बीपीएल का कार्ड मान लो किसी का, राशन मिलता है, राशन मिलता है, ठीक है। वो किसके तहत मिलता है, नीति निर्देशक तत्व के तहत मिलता है, समझ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी ने राशन नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, हाँ, मारा राशन रह 2 महीने का है, नहीं पहुंच सकता, कौन नहीं पहुंच सकता, नहीं क्यों, क्योंकि जो नीतियां बनाई गई है ना, जो नीतियां बनाई गई है वो उसकी सुप्रीम कोर्ट में कड़ी भी हो ही नहीं, समझ गए बात, ठीक है। तभी तो होगा, कभी कभी है ना,
इस तरह पहले एक स्कीम चली थी, अभी कुछ दिन पहले स्कीम चल लग रहा है, वो आओगा मास्टर कोई गाँव में या कड़ी भी। हाँ भाई, किस किस कच्चे कच्चे मकान किस किस के हैं? थारे कच्चे, हाँ। सन्नू देवी लिया कागज है नहीं, बतेरी दादी रहा लिया है, मंगाओगे सारे के, ठीक है। उसका काम क्या था, क्या करेगा वो, सबको मतलब पक्के मकान देना, ठीक है, पक्के मकान देना। पहले जो थी इंदिरा गांधी ने शुरू करी, सरकार ने शुरू करी थी, इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी आवास योजना, ठीक है। उसको अब इंदिरा गांधी नाम खत्म करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, ठीक है। क्या वो इसके तहत आएगी ना, इसके तहत आएगी। समाज कल्याण की तो का ही तो काम कर रहे हैं वो, और ज़रूरी भी है, और पैसा भी सब अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारा देश शुरू हुआ है, जब देश आज़ाद हुआ है ना, सॉरी, जब से संविधान लिखा उस समय के लोगों ने, हमारे देश के पास पैसा नहीं था इतना, क्या पैसा नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छी बिल्डिंगें नहीं थी, अच्छे कुछ और फैक्ट्रियाँ नहीं थी इतनी खास, समझ गए बात, कुछ चीज़ नहीं थे देश में, पैसा नहीं था। इसीलिए ये लिखना ज़रूरी पड़ा भाई, अगर यह चीज़ नहीं लिखांगे ये तो खागड़ उड़ा पहुँच जाएंगे कोर्ट में, अपना काट डोला ठाक है। मारा तो 4 महीने का राशन रुक गया, उनका तेल भी रुक गया, समझ गए। मारा तो घर भी नहीं बनया, ठीक है। कोई पार्क बना है, वो समाज कल्याण के हित में बना है, समाज कल्याण के लिए बना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखी होगी कि भाई देखो, पार्क हो ना, पार्क है, मान लीजिए पार्क है, ठीक है, पार्क है। कभी भी देखियो, जैसे यहाँ का रास्ता है ना, ये रास्ता है, एक साइड में है ना पट्टी ऐसे मिलेगी, देखो, मतलब ऐसे पट्टी मिलेगी, ठीक है, ऐसे पट्टी मिलेगी, और एक जगह जाके ऐसे हो जाएगी पट्टी, मतलब ऐसे हो जाएगी। पट्टी का मतलब है टाइल, ये टाइल सी लग रही है ऐसे ही, यहाँ जाके फिर इधर शुरू हो जाएगी, फिर इधर होगी, देखिए ऐसी, देखिए ना, और कभी पीले रंग की हो, कभी लाल रंग की हो, है ना। ये क्यों लगाई जाती है, ये इसीलिए लगाई जाती है, कोई दृष्टिबाधित पर्सन है, मतलब नेत्र नहीं है जिसका, देख नहीं सकता, वो डंडी की सहायता से नू देखेगा, हाँ 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 टुकड़ी है लंबी हड़ी, चलता रहोगा नुए चला नहीं, मेरा राम राम तो मतलब चलते रहेंगे आगे जाकर जैसे उरे पहुंचेगा नहीं, वो गोल गोल आएगी, यानी कि उड़ता है, मुड़ना है, ठीक है, थोड़ा हम मुड़ का फिर इधर उड़ जाएगा, ठीक है। अब जो नगर निगम, नगर पालिका कुछ भी, ठीक है, यह सड़क बना रहा था भाई, उसने क्या जरूरत थी भैया लगाने की, कोई जरूरत तो नहीं थी, हैं। वो चाहता था दूसरी ईंट लाएगा, रीन वर्गे लाएगा पासा मरदा, ये पीछे बच दे, दूसरी टुकड़ी लानी पड़ी इसने डिजाइन वाली, इतना तो महंगी आई होंगी इट्टा तो है पूरे शहर में लाकर। इन्हें क्यों लगाई है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका भी कल्याण देखना है, उनके भी हित में कार्य करना है, इसीलिए ये लगाई गई उनके हित के लिए, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, समझ गए। अब बात आई समझ, ठीक है। मान ले अगर इसको नहीं लगावा कोई, ठीक है, और कोई बंदा कोर्ट में पहुंच जाए तो कोर्ट लगवा देगा जबरदस्ती, नहीं लगवा सकता, क्यों, क्योंकि सुनवाई तो है ही नहीं इसकी, वो स्वतंत्र रूप है ले सका है। हाँ ऐसा बोल सकता है, सुझाव दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट होगा, भाई आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, अगर कोई दृष्टि बाधित है या कोई फिजिकल तौर पर कोई दिक्कत है किसी पे, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है, ठीक है। और थर्टी 8 या तो ये तो परिभाषा है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, परिभाषा है, मतलब इसमें ऐसी यहाँ आएगा वो तो लोकहित के लिए,
या लोक कल्याण के लिए? लोक कल्याण के लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी आपने स्कीम चलाई, ठीक है, कुछ भी, क्या उसमें लोक कल्याण की जगह है कोई? यानी कि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों के हित की, कुछ एक फायदे की, गरीबों के फायदे की कोई बात है? ठीक है, डीपीएसपी ये निर्देश देता है इसको। अब समझ आया इसका मतलब क्या है भाई? ये निर्देश देता है आर्टिकल 38 के तहत आप जो नीति बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें लोक कल्याण के लिए कोई जगह है। समझ गए? न्यू नहीं क्या देख रहा है? अरे गरीबा खातर कुछ करे पर लोक कल्याण का मतलब क्या है? लोग गरीबा ना तो पीछे ना कोई मतलब नहीं, उनको तो पीछे हर चीज खरीद लेंगे। सॉरी हो भाई, गरीबा ना तो है दिक्कत। तो लोक कल्याण के लिए कोई जगह है तुम्हारे इसमें, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में एक चीज देखी होगी कि पैडी हो, सब कुछ होगा, रैंप अलग से बना दे, रैंप, ताकि अगर कोई व्हील चेयर वाला बंदा आता है तो वो आसानी से जा सके, है ना। इसमें किसी और दफ्तर में चले जाओ, उसमें अलग से बना दे रैंप। बहुत से स्कूलों में बना देते हैं, बनावे अब तो बना, पहले अब बना लगे, रैंप बना देते हैं ताकि व्हील चेयर वाला जो पर्सन आ रहा है वो उसको भी सहायता हो सके, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो स्कूल पे जबरदस्ती करवा लेगा कोई? नहीं करवा सकता। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि लोक कल्याण के लिए, ठीक है। समझ गए बात? और सरकार कोई भी स्कीम चलावे वो तो लोक कल्याण के लिए ही होगा, लोक कल्याण के लिए ही होती है। तो मेन इसमें क्या कहा गया है कि आप जो भी नीतियां बनाएंगे, उन नीतियों के द्वारा जो भी नीतियां बनाएंगे, आप जो भी निर्देश देंगे अपनी पॉलिसी का, किसी का, कुछ भी, उसमें लोक कल्याण के लिए कोई जगह है या नहीं है, यानी कि जगह आपको इसकी ये करनी पड़ेगी, ठीक है, लोक कल्याण के लिए। 36 में परिभाषा, 37 में सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि न्यायालय का दखल, न्यायालय में सुनवाई नहीं है, ठीक है। और 38 में लोक कल्याण के लिए कार्य है, ठीक है। उसमें होगा, समझे बात? और ये जो है ना डीपीएसपी, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ लिखूं भाई, कहाँ से? यहां लिख दूं, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस देश से लिए गए हैं? कहाँ से? आयरलैंड। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। अब क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड ने किस देश से लिए थे भाई? आयरलैंड ने कोई संविधान लिखा अपना, उसने भी तो कहीं तो लिए होंगे, उसने लिए थे स्पेन से, ठीक है भाई। हमने तो आयरलैंड की कॉपी ली ना, उन्होंने कहाँ था लिए थे? स्पेन से। दुनिया का कोई भी संविधान हो, कहीं का भी, कहीं ना कहीं से कॉपी, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके ही लिया गया है, ऐसे मतलब ऐसे जोड़ कर ही लिया गया है, ठीक है। ये आगे समझ में बात? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।